नए अहद के जलाल में आने के बाद आप खुद को उसके मुताबिक हरगिज ना देखिए जो आप करते हैं या जो आप कर चुके हैं। खुद को देखने का एक ही असल नजरिया है, यानी खुदा हमारे बारे में क्या कहता है। आप जानते हैं कि हमारी जिंदगी के हर दिन हमें बुरी खबरें सुनने को मिलती हैं। कहत, मौसमियाती तब्दीली, जंगें, माशी गैर यकीनी सूरत हाल, जुराइम और अब आलमी वबाएं। बुरी खबरें हर तरफ हैं। बतौर इंसानियत हमें किसी अच्छी खबर की ज़रूरत है और खुदा ने हमें अपने बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह के मुकम्मल काम के ज़रिए एक इंतहाई खूबसूरत और शानदार खुशखबरी दी है। अब ज़रा लफ्ज़ खबर पर गौर करें। खबर वो चीज़ होती है जो पहले ही वाक़या हो चुकी हो और उसके बाद मीडिया के ज़रिए सुनाई जाती है। खबर वो चीज़ नहीं जो हमें करनी हो, बल्कि वो जो हो चुकी है और जिसके बारे में हम सुनते हैं, उसे खबर कहते हैं। ताहम जो बात मैं आपसे करने जा रहा हूँ वो खुशी की खबर है। खुदा ने हमारे लिए एक अजीम काम कर दिया है और हमने उसके किए गए काम को सुनना और कबूल करना है। ये इतना ही सादा है, हत्ता कि पौलुस रसूल भी ये कहता है कि इस खुशखबरी की सादगी को कभी ना खोना। मगर अफसोस कि मजहब दरमियान में आ गया और मजहब ने उस सादा सी खुशखबरी को जो खुदा ने हमारे लिए मुकम्मल की थी पेचीदा बना दिया। और जब वो पेचीदा हुई तो खुशखबरी बुरी खबर बन गई। बुरी खबर ये बन गई कि मजहब ने हमारी तवज्जो यस्सु के मुकम्मल किए गए काम से हटा दी और हम पर डाल दी कि हमें क्या करना चाहिए। और ये याद रहे कि मजहब हमेशा कहता है तुम्हें ये करना है, वो करना है और करना है, मजीद करना है। यही सबब है कि मजहब इंसान को थका देता है। मजहब एक तरह का लालची हैवान है। तो आज इस वीडियो में मैं आपसे खुशखबरी की सादगी के बारे में बात करना चाहता हूँ और ये भी समझेंगे कि ये खुशी की खबर क्यों है। आइए इब्तदा खुदा से करते हैं, क्योंकि यहीं से शुरू करने की जरूरत है। बाइबल कहती है खुदा कुदूस है, कुदूस है, कुदूस है। वो मुकम्मल तौर पर नेक है, उसमें जरा सी भी बुराई नहीं। वो तो सरापा भलाई है और वो अपनी भलाई, अपनी जिंदगी और अपनी मोहब्बत बांटना चाहता है। इसीलिए उसने दो बच्चों को तख्लीक किया, आदम और हव्वा, और उन दोनों को अपनी सूरत पर बनाया, यानी अपनी मानिंद नेक बनाया। अब नेक या मस्बत लोग कैसे जीते हैं? वो मस्बत यानी नेक जिंदगी गुजारते हैं। और बाग़े अदन एक ऐसी ही मुकम्मल और मस्बत जिंदगी की मिसाल था। आप और मैं उस माहौल को नहीं समझ सकते। हम आज किसी अज़दवाजी जिंदगी में कामिल हम आहंगी और इत्मीनान का तसव्वुर भी नहीं कर सकते, जहां ना तो किसी को कंट्रोल करना हो, ना फरेब देना हो, ना तनकीद करना हो और ना खुदगर्जी हो। जब हम बाग़े अदन के बारे में सोचते हैं तो ऐसा लगता है जैसे हम किसी अजीब और पुरइसरार दुनिया में दाखिल हो गए हैं, और हकीकत में ऐसा ही था। खुदा ने बाग में एक दरख्त रखा और कहा इसका फल ना खाना, क्योंकि जिस रोज तुमने इसमें से खाया तुम मर जाओगे। अब ये कोई धमकी नहीं थी, बल्कि ये सिर्फ एक हकीकत का बयान था। सिर्फ खुदा ही तमाम इंसानों की जिंदगियों का सरचश्मा है, और अगर आप उस वाहिद जिंदगी यानी खुदा के सिवा किसी और को चुनेंगे तो आप मौत का तजर्बा करेंगे। लेकिन खुदा ने वो दरख्त लगाया ही क्यों? वो दरख्त इसलिए था ताकि आदम और हव्वा अपनी मर्जी से खुदा से मोहब्बत का इंतखाब कर सकें। मोहब्बत अपनी फितरत में इंतखाब का नाम है। खुदा ने उनसे मोहब्बत करने का इंतखाब किया और उन्हें भी मौका दिया गया ताकि वो खुदा से मोहब्बत का इंतखाब कर सकें। और उन्हें इंतखाब का मौका देने के लिए उनके पास कुछ ऐसा होना चाहिए था जिसे वो ना कह सकें, ताकि वो खुदा को हाँ कह सकें। और आप जानते हैं कि आदम और हव्वा ने खुदा से मोहब्बत ना करने का इंतखाब किया। उन्होंने उस दरख्त से खाया और जैसा कि खुदा ने उन्हें बताया था वो मर गए। उन्होंने खुदा को बतौर जिंदगी का सरचश्मा ठुकरा दिया और वो मनफी यानी बुरे बन गए। अब मनफी लोग कैसे जीते हैं? वो मनफी यानी बुरी जिंदगी जीते हैं, जिसे गुनाह कहा जाता है। गुनाह दरअसल ये है कि इंसान अपनी जायज जरूरियात को नाजायज तरीके से पूरा करे। मगर ये भी देखें, उनसे बहुत से मस्बत रवैये भी पैदा होते हैं। और क्या आप जानते हैं उनके ये अच्छे रवैये भी गुनाह हैं, क्योंकि वो खुद से अपनी नेकी पैदा करते हैं।
आदम और हव्वा एक गलत दरख्त की भलाई के बायस जी रहे थे और उन्होंने खुदा की भलाई को ठुकरा दिया था। वो खुदा की भलाई से इसलिए नहीं जी सकते थे क्योंकि वो मनफी और खुदा से जुदा थे। यही उनका गुनाह था। हमारी हालत नाउम्मीद कुन थी, मगर खुदा ने अपने बेटे यीशु मसीह के जरिए हमारी जरूरत पूरी की। लेकिन यीशु ने क्या किया? यीशु इसीलिए आया ताकि हमारे गुनाहों के लिए मरे और उन्हें हमेशा के लिए हमसे दूर कर दे। दोस्तों, इस तस्वीर को देखिए, आपको समझने में मदद मिलेगी। आपका हर गुनाह मुकम्मल तौर पर मिटा दिया गया है, हत्ता कि वो गुनाह भी जो बरसों से आपको शर्मिंदा करता रहा है, मिटा दिया गया है। सब के सब मिटा दिए गए। क्या ये शानदार नहीं? ये नहायत शानदार है। लेकिन इस तस्वीर पर गौर करें, ये इतना भी शानदार नहीं है। गुनाह माफ तो हो गए, लेकिन अपनी जात में वो अब भी मनफी यानी बुरे हैं। आपको ये जानने की जरूरत है, बाइबल कहती है कि यीशु एक अजीम तबीब है। इसका मतलब ये है कि वो सिर्फ अलामात यानी हमारे गुनाहों का इलाज नहीं करता, बल्कि असल बीमारी का इलाज करता है, और वो बीमारी हम खुद हैं। उसने कैसे हमारा इलाज किया? चूंकि हम मनफी, गलत और बुरे थे, तो खुदा ने हमें मसीह के साथ सलीब पर लटका दिया। तो जब यीशु सलीब पर मरा, तो हम भी उसके साथ सलीब पर मरे। हमारे अंदर जो कुछ मनफी और गलत था, खुदा ने उसे सलीब पर खत्म कर दिया, और हम यीशु के साथ दफन भी किए गए, ताकि जब यीशु कब्र में से जी उठे, तो हम भी एक नई मखलूक के तौर पर उसके साथ जी उठें। अब हम मनफी नहीं रहे, बल्कि नए मस्बत, नए मखलूक और रास्तबाज ठहरा दिए गए हैं। अगर सादा लफ्जों में कहूं तो हम गलत थे, लेकिन खुदा ने हमें रास्तबाज बनाया है। क्या ये जलाली पैगाम नहीं? अब ये तस्वीर देखिए। हमारे लिए मसीह के मरने और जी उठने के सबब से और ईमान के जरिए हम मसीह के साथ एक हो गए हैं। दर हकीकत हम मसीह में खुदा की रास्तबाजी बन गए हैं। शायद कुछ लोग इस पैगाम पर यकीन ना कर पाएं, लेकिन बाइबल यही कहती है। दूसरे कुरिन्थियों 5:21 में यही लिखा है, और ये एक अजीम खुशखबरी है। लेकिन बात यहाँ खत्म नहीं होती। जब हमारा खुदा खबर बनाता है, तो वो बहुत बड़ी खबर होती है। उसने हमें रास्तबाज क्यों बनाया? अब ये देखें, ताकि वो खुद जो रास्तबाज है हमारे अंदर आकर बसे, और हम अपनी जिंदगियों में शख्सी तौर पर उसकी रास्तबाज जिंदगी का तजर्बा कर सकें, और तब हम अपनी जिंदगी के जरिए उसकी रास्तबाज जिंदगी दूसरों पर जाहिर कर सकेंगे। अब हमारे पास उसकी कुव्वत है कि बुराई पर गालिब आएं। हमारे पास उसकी रहमत है ताकि हम रहम और मेहरबानी दिखा सकें। अब हमारे पास उसकी मोहब्बत है ताकि हम दूसरों से मोहब्बत कर सकें, लेकिन उस मोहब्बत के जरिए जो मोहब्बत खुदा ने हमसे रखी है। और सब कुछ तमाम हो चुका, सब मुकम्मल हो चुका। हमें कुछ भी हासिल करने के लिए कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, सिवाय इसके कि ईमान से कबूल करें और हर रोज इस तरह से जिएं कि यही हमारे बारे में सच है। क्या आप भी इस खुशखबरी में शामिल होना चाहते हैं? क्या आप मस्बत होकर मस्बत जिंदगी बसर करना चाहते हैं? क्या आप रास्तबाज बनकर रास्तबाज जिंदगी बसर करना चाहते हैं? तो ये दुआ करें और यीशु से कहें, खुदावंद यीशु, मैंने इस खुशखबरी को सुना है। तू मेरे हर गुनाह के लिए मरा, और फिर मुझे जो गलत था उस सलीब पर खत्म किया। मैं दफनाया गया, और फिर तूने मुझे नई मखलूक और रास्तबाज के तौर पर जिंदा किया, ताकि तू जो रास्तबाज है मेरे अंदर और मेरे जरिए जिंदगी बसर कर सके, और मैं एक बिल्कुल नई जिंदगी बसर कर सकूं। ये सिर्फ एक खुशी की खबर नहीं, बल्कि अजीम खबर है। मुझे उम्मीद है कि आपने ये सुनी है, और उम्मीद है कि आपने मसीह पर ईमान रखा है। वो आपकी जिंदगी बनना चाहता है। वो ईमान के हर लम्हे में आपकी हर जरूरत के लिए काफी होना चाहता है, और ये हकीकतन एक अजीम खुशखबरी है। ये पैगाम आर रेज़ोल्यूट होप मिनिस्ट्री की तरफ से पेश किया गया है। मजीद जानने के लिए rresoluthope.com मुलाहिजा करें और इस हैरत अंगेज खुशखबरी के बारे में मजीद जानें।